हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंटार एंटरटेनमेंट के शॉपिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। कार रिव्यू की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई गाड़ी का रिव्यू जो कि होने वाला है टाटा कर्व, जो कि ऑटोमेटिक में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्यों ये गाड़ी इतनी पसंद करी जा रही है, क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के साथ मिलने वाले हैं, क्यों इसका इंजन जो कि 1200 सीसी का है और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 208 mm का बहुत ही बेहतरीन इसके साथ मिलता है। तो इन्हीं क्वालिटी के साथ चलिए इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के साथ साथ क्या आपको मिलने वाला है। क्या ये गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या ये सिटी के लिए कंफर्टेबल है, क्या फीचर्स इसके साथ आने वाले हैं। तो चलिए इन सभी डिटेल्स को गाड़ी के साथ देखते हैं, तो बने रहिए फंटार। सो गाइस, गाड़ी सामने से कुछ ऐसी रहने वाली है। लुक्स आप देख पा रहे होंगे, फॉर्च्यूनर का मुकाबला कर्व करते हुए क्या ही शानदार लुक्स गाड़ी के हैं। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे टाटा का लोगो, यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर फिनिश के साथ सिल्वर के कुछ वर्क आपको मिल जाता है। क्या बेहतरीन वर्क मिलता है ये। नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह और नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल लुक्स कुछ ऐसी रहेंगी। सामने से लाइटों की अगर मैं बात करूँ तो DRLs कुछ ऐसे मिलेंगे, इंडिकेशन लाइट्स भी इसी में मिलेगा। और मेन लाइट की बात करूँ तो मेन लाइट भी आपको LED में इसके साथ मिलने वाली है इस मॉडल के साथ। यहाँ पे फॉग लाइट आपको नहीं मिलेगी इस मॉडल में, लेकिन ये लाइट्स कुछ ऐसी दिखने वाली हैं। दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे। तो साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लगने वाला है। इस साइड से अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का लुक कुछ ऐसा लगने वाला है। ओवरऑल व्यूज़ लुक्स में तो कोई कमी है नहीं गाड़ी में, बेहतरीन लुक इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा। आइए साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं। साइड प्रोफाइल गाड़ी का कुछ ऐसा रहने वाला है। 4 मीटर से अबव लेंथ की गाड़ी है। 1600 के आसपास इसकी हाइट आपको मिल जाती है, तो बेहतरीन है। व्हील्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले साइड 17 इंच के टायर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैट ब्लैक कलर में आपको ये क्लेडिंग मिलने वाली है। ORVM की बात करूं तो ORVM इसमें आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल और ऑटोमेटिक ही फोल्डेबल मिलते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी यहीं पे मिल जाता है गाड़ी में। डोर हैंडल्स की बात करूं तो डोर हैंडल्स फ्लश टाइप के आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको सेंसर भी इसी गाड़ी में मिलने वाला है। यहाँ पे एक प्यारा सा लोगो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। टॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्लासेस के साथ यहाँ पे क्रोम वर्क थोड़ा मिल जाता है। और बी पिलर की बात करूँ तो बी पिलर कुछ ऐसा रहने वाला है। टॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। पैसेंजर डोर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ भी आपको फ्लश डोर मिल जाएगा। यहाँ पे एक लोगो टाइप मिल जाएगा। क्लैडिंग कुछ ऐसी मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल जो आपको शोरूम से ही ये टायर्स मिल जाएंगे इस प्रोफाइल के साथ। बैक साइड में जब हम आते हैं तो बैक साइड से गाड़ी कुछ ऐसी रहने वाली है। यहाँ पे आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। टाटा का लोगो कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक कैमरा कर्व की है। यहाँ पे आपको मिल जाती है कर्व की बैजिंग। और नीचे आपको यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स गाइस मिलने वाले हैं इस गाड़ी के साथ। सो ओवरऑल लुक कुछ ऐसी रहेगी। पीछे डिफॉगर इस मॉडल के साथ आपको मिल जाता है। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कनेक्टेड टाइल्स LED लाइट आपको नहीं मिलती, बाकी रिफ्लेक्टर लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल लुक्स कुछ ऐसी रहने वाली हैं गाड़ी की। और इसका बूट स्पेस, सबसे बड़ा बूट स्पेस गाइस इस गाड़ी के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है 500 का बूट स्पेस। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे एक्सेस आप कर सकते हैं। गाइस बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन दिया हुआ है। उसको आराम से आप प्रेस करेंगे तो बूट स्पेस खुल जाता है। गाइस इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमारा काफ़ी सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है, मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन क्वालिटीज़ में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। साइड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वज़न आप रखने के लिए भी मिल जाता है। और ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे भी आपको देखिए क्या फ़ीचर दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान बूट स्पेस में रख सकते हैं। तो बूट स्पेस आपको 500 लीटर का बहुत ही लार्ज इसमें मिलने वाला है। साथ में आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी। ऑटोमेटिक से आप सिलेंडर मिल जाते हैं। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको पकड़ने के लिए, इसको नीचे करने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल कुछ ऐसा रहने वाला है। सो बूट स्पेस की वाइड ओपनिंग आप देख सकते हैं कितना वाइड ओपन हो जाता है बूट स्पेस।
सो बूट स्पेस में तो कोई कमी मिलेगी नहीं आपको, अच्छा खासा बूट स्पेस मिलने वाला है। अगर साइड से मैं इसकी ओपनिंग की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कितना वाइड ये ओपन हो जाता है बूट स्पेस। सो बूट स्पेस को आप अपनी की से भी एक्सेस कर सकते हैं और बटन तो इसमें है ही। सो गाइस बूट स्पेस कुछ ऐसा था। गाइस ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं तो आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। दोस्तों अभी हम फ्रंट डोर देख लेते हैं, अंदर का इंटीरियर देख लेते हैं कैसा है। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट डोर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लश टाइप का हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लाइट मिलने वाली है और यहाँ पे आपको सेंसर भी मिल जाएगा। बाकी चलिए इसको ओपन करते हैं, अंदर से देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट लुक गाड़ी का कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे डोर की अगर मैं बात करूँ, डोर की ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी वाइड अच्छी खासी ओपनिंग आपको मिल जाती है। अंदर की अगर फीचर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे चारों पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, ORVM का कंट्रोल यहाँ पे से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड और अनफोल्ड भी बड़े इजीली यहीं से कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मार्बल टेक्सचर वाइट का ड्यूल टोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डार्क पियानो ब्लैक कलर की फिनिश काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है। सो ओवरऑल डोर कुछ ऐसा रहने वाला है आपका। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। देखिए ये फीचर्स काफ़ी कम ये डिटेलिंग का काम होता है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है इसमें, तो वेरी नाइस, टाटा ने अच्छा काम करा है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा रहने वाला है। कैबिन की बात करूं तो कैबिन कुछ ऐसा रहेगा। तो अभी चलते हैं, अभी हम इसके अंदर बैठेंगे और इसकी राइड लेंगे तो देखेंगे कि ओवरऑल कुछ कैसा इसका इंजन है, कैसा चलाने में है, कैसे ऑपरेट करते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सीट्स कुछ ऐसी रहेंगी, बकेट टाइप की सीट है, कंफर्टेबल हैं। एडजस्टमेंट की बात करूं तो एडजस्टमेंट अप डाउन भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अगर ऐसे ऑपरेट करते हैं तो ये सीट की हाइट एडजस्ट होती है। पैडल्स की अगर मैं बात करूं, देखिए क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे 2 ही पैडल आपको मिलेंगे। इसमें आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर इसके साथ मिल जाता है। तो ओवरऑल कैबिन की मैं बात करूं तो ओवरऑल कैबिन कुछ ऐसा रहने वाला है इसमें। पीछे के डोर की अगर मैं बात करूं तो डोर कुछ ऐसा रहेगा। इसको हम अभी बंद कर देते हैं। अगर मैं पीछे वाले डोर की बात करूं तो चलिए मैं आपको ओपन करके इसको दिखा देता हूं। ऐसे फ्लश डोर बैक साइड में भी मिलेगा। तो पीछे वाला डोर भी आपका सेम रहने वाला है जैसे आगे है। इसमें भी आपको ड्यूल टोन मिलने वाला है। यहाँ पे विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे डोर, यहाँ पे नीचे स्पीकर और यहाँ पे टूटर, और ड्यूल टोन ही रहेगा। सेंटर में ये वाइट मार्बल टाइप का टेक्सचर मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक इसके साथ आपको मिलने वाली है। सो ओवरऑल कुछ ऐसा रहने वाला है। तो चलिए अभी ड्राइवर साइड पे चलते हैं, गाड़ी के अंदर के फीचर की बात करते हैं, इंजन की बात करते हैं। दोस्तों अंदर से गाड़ी कुछ ऐसी रहने वाली है। स्टीयरिंग आपका कुछ ऐसा दिखेगा, फुल ब्लैक कलर में, ये लेदर रैप है। नीचे आपको थोड़ा सा क्रोम फिनिश मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो है जो थोड़ा अभी मैं पावर ऑन करूँगा तो आपको दिखाई देगा। तो स्टीयरिंग आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। जी हाँ, स्टीयरिंग भी इसमें एडजस्टेबल है। कंट्रोल्स की अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर मिल जाता है क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। उसी के साथ आपको यहाँ पे वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लाइट का कंट्रोल मिल जाता है। तो ओवरऑल स्टीयरिंग का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ साइड की अगर मैं बात करूँ तो साइड में आपको यहाँ पे ब्लोवर मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। और एयर बैग यहाँ पे भी ये 6 एयर बैग के साथ आती है। तो ड्राइवर साइड में भी है और इस साइड पैसेंजर भी है, कर्टेन भी है और पीछे भी ड्राइवर के पीछे भी आपको एयर बैग्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो सेफ्टी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली है ही नहीं। जूता बाटा का और लोहा टाटा का, कहावत सही है। तो इसी के साथ ये इसमें कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं IVRM की बात करूँ तो आपको ये डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलने वाला है। अंदर लाइट की मैं बात करूं तो यहाँ पे लाइट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे कोई लाइट नहीं है और यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाएगा। मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको इंडिकेशन मिलता है कि पैसेंजर साइड का एयरबैग ऑन रखना है या नहीं। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा निशान बना हुआ है, ये आपका सनरूफ का निशान है। यहाँ से आप सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी बात करूँ तो यहाँ पे मिरर मिलने वाला है। और इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको नॉर्मल मिलेगा, इसमें तो आपको कोई नहीं मिलने वाला है मिरर।
सो ओवरऑल पैनल कुछ ऐसा है। अभी इधर आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले भाई क्या बात है, डिस्प्ले 10.2 इंचेस की डिस्प्ले, शानदार, बहुत ही अच्छी ब्लैक कलर में डिस्प्ले मिलने वाली है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। डैशबोर्ड की बात करूं तो थोड़ा टेक्सचर में आपको डैशबोर्ड मिलेगा ब्लैक कलर में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पियानो ब्लैक कलर है, उसमें ये देख रहे हैं आप क्या प्यारा डिज़ाइन बना रखा है। यहाँ पे आपको ब्लोवर फैन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लोवर, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना प्यारा ये मार्बल टेक्सचर में बना रखा है। इधर से देखिए कितना सुंदर दिखाई देगा ये देखिए ऐसा टेक्सचर कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फील भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन का मिलने वाला है। दोस्तों MID की अगर मैं बात करूँ तो ये फुल्ली डिजिटल आपको मिलने वाली है। जी हाँ, अभी मैं आपको इंजन स्टार्ट करके बता देता हूँ। जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगी। देखिए अभी मैं 1 क्लिक करूँगा और ये देखिए आपका फुल्ली डिजिटल MID रेडी है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो इंजन RPM मिल जाता है। सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन पैनल, यानी कि इसमें फुल डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे ऊपर यहाँ पे टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीड कितनी है, ट्रिप स्पीड कितनी है, यहाँ पे एवरेज कितनी आ रही है, कितनी गाड़ी चल पाएगी, मोड कौन सा है आपका, सिटी मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं या स्पोर्ट्स मोड में या इको मोड में चला रहे हैं, गाड़ी का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पे दिखा देगा। और अगर राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपका फ्यूल का कितना फ्यूल है उसका इंडिकेशन दे देगा, टेम्परेचर का दे देता है, और कोई अगर अलार्म है तो वो सब यहाँ आपको दिखने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाला है। तो फुल डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, एक प्रीमियम गाड़ी का लुक आपको ये देने वाला है। और उसी के साथ अभी मैं आपको इसके दूसरे कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। जी हाँ, देखिए जो आप ये लाइट्स देख रहे हैं ना, अभी मैं इंजन को अगर बंद कर दूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने इंजन ऑफ कर दिया। तो अगर इंजन ऑफ है तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, सिर्फ ये बटन फ़ैन कंट्रोल के लिए, और दूसरा ये बटन यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का देखने को मिलेगा। पीछे अगर आप बूट खोलना चाहते हैं तो वो यहाँ से मिलेगा, और लॉक अनलॉक का मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ आपको दिखाई देगा ही नहीं यहाँ पे। अभी मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, अभी देखिएगा ये मैंने इंजन स्टार्ट किया और सारे इंडिकेशन यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडिकेशन आपका फ़ैन का है। आप ऊपर करेंगे तो फ़ैन की स्पीड बढ़ती है, नीचे करेंगे तो वो घट जाती है। इस साइड की मैं बात करूँ तो ये बटन जो है आपका वो AC कंट्रोल के लिए, यानी टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। वेंटिलेशन यहाँ से होगा। रियर डिफॉगर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रंट डिफॉगर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको AC ऑटोमेटिक पे रखना है या नो मैनुअल पे रखना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये भी एक डिजिटल एक डिस्प्ले की तरह आपको दिखने वाला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं। अभी अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्राइव का सिलेक्शन मिलने वाला है, यहाँ पार्किंग का अलग से बटन मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है डिज़ाइन, सही डिज़ाइन बना रखा है। देखिए अच्छा ग्रिप हो जाता है, पूरे हाथ से हो जाता है, इसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। सभी को ऑलमोस्ट सभी को ये सही लगता है, कंट्रोल भी सही हो जाएगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, आप फ्यूल इकोनॉमी के लिए है। अभी देखो इस गाड़ी को अगर आप इन सिटी चलाते हो तो एवरेज 12 के आसपास आती है। ये पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल की मैं बता रहा हूँ, 12 से 14 के आसपास। बाकी यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप सिटी में चला रहे हो, आप इको में चला रहे हो, आप स्पोर्ट्स में चला रहे हो। तो ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है ना वो आपकी ड्राइविंग स्किल्स और इन चीज़ों के से थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। बाकी प्रीमियम गाड़ी है तो एवरेज के साथ परफॉर्मेंस भी आपको देने वाली है। तो दोनों चीज़ें सेफ मिलने वाली हैं आपको, इसमें कोई इशू है नहीं। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये आपको हैंड ब्रेक मिलने वाली है। यहाँ की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ भी देखो थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, आप अपना सामान यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ये वैसे है कंट्रोल के लिए, कोई सामान के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ टाइप B का और टाइप C का भी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो फीचर्स में तो ना गाड़ी ओवरलोडेड आपको मिलने वाली है, हर चीज़ का फीचर मिल जाएगा। अभी मैं अगर यहाँ की बात करूँ, देखिए ये आपको आर्म रेस्ट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने जगह ढूंढी ली है। देखिए इसको आप खोल सकते हो, ये आराम से खुल जाती है और यहाँ भी स्पेस बन जाता है।
और यहाँ पे आप देखोगे ना, इस स्पेस में शटर दिया हुआ है, मतलब आप सामान रखिए और ये ऐसा नहीं है कि वो आप यहाँ से उसको एक्सेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है। आराम से आप ये शटर बंद कर सकते हो अपना सामान रख के, और आर्म रेस्ट को जब चाहे आराम से ओपन करके वहाँ भी आप अपना सामान रख सकते हो। देखिए काफ़ी डीप ये भी मिल जाता है। तो टाटा ने कर्व में बहुत काम किया हुआ है गाइस, बहुत अच्छा काम करा हुआ है। सो ओवरऑल जो ड्राइवर साइड का पैनल रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं आपको थोड़े विंड कंट्रोल बता देता हूँ। देखिए यहाँ से तो ये नॉर्मल हैंडल है ही है, ये आपको ORVM, इसके जो ORVM है मैंने जैसा बताया कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और फोल्डेबल भी है, तो पूरा कंट्रोल आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हो। करूँ तो चारों पावर विंडो में ये मिलता है। जी हाँ, सारी की सारी विंडोज़ पावर कंट्रोल हैं। सो ये कुछ ओवरऑल लुक गाड़ी का रहने वाला है। अंदर से काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है। इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आपको हैंडल के ये मिल जाता है डोर का, और नीचे आपको ये विंडो का ग्लास का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिश दे रखी है, ब्लैक कलर और ऊपर टेक्सचर नहीं, बीच में सेंटर में वाइट नहीं है ये। अगर आप देखोगे ये वाइट कलर नहीं है, टेक्सचर बना रखा है, मार्बल टेक्सचर बना रखा है गाड़ी में। तो अंदर भी गाड़ी में बहुत काम करा हुआ है इस मॉडल में। बाकी अगर मैं सनरूफ की बात करूं तो सनरूफ मैंने बताया था आपको, यहाँ से कंट्रोल होता है। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, ये गाइस ऐसे ये सनरूफ आपका ओपन हो जाएगा। पहले शटर ओपन होता है ये, फिर आपका ट्रांसपेरेंट, सेकंड क्लिक में आपका ट्रांसपेरेंट सनरूफ ओपन हो जाता है। तो सनरूफ का कुछ ऐसा रहने वाला है सीन। क्या बात है, बहुत अच्छा। और यहीं से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। जैसे मैं 1 क्लिक करूँगा तो पहले ये ट्रांसपेरेंट सनरूफ क्लोज हो जाएगा, और जब मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो उसके बाद जो सेकंड है वो ये कवर बंद हो जाता है ऐसे। तो ऐसे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए पैसेंजर के एयर बैग ऑन है या नहीं है, वो यहाँ से हो जाता है, ऑन रखना भी है कि नहीं। सो ओवरऑल कुछ ऐसा रहने वाला है लुक। तो चलिए अभी पैसेंजर साइड पे भी चल लेते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं कि कैसा दिया हुआ है। तो गाइज पैसेंजर साइड की अगर मैं बात करूँ तो पैसेंजर साइड से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है। अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंडल, उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है पैसेंजर साइड की लाइट। इस साइड दोनों साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हैंडल है और यहाँ पे भी हैंडल है। आपको 3 हैंडल मिल जाता है, ड्राइवर साइड कोई हैंडल नहीं मिलने वाला। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये डोर का हैंडल, पियानो ब्लैक कलर में ये कर्व यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको विंडो का कंट्रोल, ग्लास का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से आप यहाँ से भी इसको पकड़ सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हो इसको डोर अनलॉक। यहाँ पे आपको एक स्पीकर टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेन स्पीकर। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए एक बार कितना अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है। आप एक बार साइड से भी देखिए, प्रॉपर थाई सपोर्ट, कंफर्टेबल सीट्स। और यहाँ पे सामने कुछ ऐसे ये रहेगा, ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसे रहने वाला है। बाकी ये सीट काफ़ी पीछे है, आई थिंक ये फुल पीछे करी हुई है, फिर भी आप देख रहे हो कितनी जगह है, पूरी पीछे है ये सीट। सीट की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। आराम से लॉन्ग रूट पे आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कंफर्टेबली आप बैठे रहोगे। बाकी सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो पीछे यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एयर बैग मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एयर बैग मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप बैक साइड का लुक कुछ देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, पार्शियल ट्रे और पीछे वाला ग्लास कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो सेफ्टी में, कंफर्टेबल में फुल आउट ऑफ फुल मिलते हैं। और गाइस हेडरेस्ट की बात करूं तो हेडरेस्ट इसमें आपको 2 मिलेंगे दोनों पैसेंजर के लिए। सीट बेल्ट भी इसमें 2 ही आती है। सो कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी हेडरेस्ट इसमें एक और आ सकता था, आई थिंक 3 हेडरेस्ट तो, बट ठीक है, अगर 2 दिए हुए हैं तो 2 भी सफिशिएंट हैं। बाकी गाइस अगर मैं रियर एसी वगैरह की बात करूं तो पीछे कुछ ऐसा मिलेगा। पीछे भी आपको इसमें एसी मिल जाता है। एसी के साथ साथ क्या मिलने वाला है, चार्जिंग बी टाइप एंड सी टाइप। तो फीचर्स में तो आपको इतने फीचर मिल जाएंगे कि आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे, इतने फीचर मिलने वाले हैं गाड़ी के साथ।
तो गाड़ी के प्राइस के अकॉर्डिंग तो गाड़ी लाजवाब है भाई, कुछ ऐसा रहने वाला है ओवरऑल लुक। गाइस की मैं अगर बात करूं तो आपको की कुछ ऐसी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी की मिलेगी, जिसमें आपके लॉक, अनलॉक, लाइट और बूट स्पेस का एक्सेस मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी की इसके साथ आपको मिलने वाली है। सो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ ऑटोमेटिक कार को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी को यहाँ से स्विच दबा के ऑन कर लेना है। जब ये पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपको इसको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके ब्रेक पैडल को दबा लेना है और उसके बाद इसके ऑटोमेटिक डायलर को चेंज करना है। देखिए ये सबसे पहले अभी पार्किंग में है, इसके आगे एक बटन दिया होता है, उसको दबा के आपको इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना है। देखिए जब मैं पीछे करता हूँ तो ये ड्राइव मोड पे आ जाता है, यानी कि फॉरवर्ड जाएगा ये न्यूट्रल, और दोबारा अगर मैं करूँगा तो ये रिवर्स। तो ऐसे करके इसको चेंज करना है। आप एलईडी में देखेंगे ना एमआईडी में, तो यहाँ पे आर लिख रहा है, ये इंडिकेशन देता है। तो इसको आप आगे से बटन को दबाना है और फिर इसको चेंज करना है, लेकिन याद रखना ब्रेक पैडल दबा के रखना है, तभी इसको चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गाड़ी कैसी ड्राइव होने वाली है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ड्राइव में। तो हो गई है, चलिए ओके। तो गाड़ी बड़ी आराम से स्मूथली स्टार्ट हो गई है, एक्सेलेरेट देने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ब्रेक पैडल छोड़ते ही गाड़ी आगे चल पड़ती है। देखिए इतना एक्सेलरेशन तो ये खुद ही ले लेती है, आपको एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे तो गाड़ी ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन ले लेती है, फिर भी देखिए इसमें यहाँ पे पैडल शिफ्टर दिया हुआ है, आप यहाँ से बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऑन हाईवे चेंज करना। बाकी ओवरऑल मेरे उसमें तो गाड़ी बहुत अच्छी है, सभी फीचर मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। आप भी अगर इसको लेने का सोच रहे हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल सभी फीचर्स इसमें हैं, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आराम से आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सभी चीज़ें अच्छी हैं, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सेफ्टी तो टॉप नॉच है ही, आप जानते ही हैं। लो इसको कंसीडर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बने रहिए फंटार के साथ, ऐसी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं।